प्रिय विद्यार्थियों, हम निरंतर बीए पार्ट सेकंड के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में ब्रिटिश संविधान में सर्वप्रथम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ब्रिटेन में अभिसमय या परंपराएं, ब्रिटेन में राजा और राजपद तथा ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के बारे में आपको लगातार व्याख्यान दिए। इसी कड़ी में आज हम ब्रिटिश संविधान के बारे में, ब्रिटेन की संसद के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ब्रिटेन की संसद के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली यदि कोई संसद है तो वह ब्रिटेन की संसद है, और ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता या प्रभुसत्ता के बारे में बार बार विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सिद्धांतः ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। वह चाहे जैसा कानून बना सकती है, चाहे जैसा संविधान में संशोधन कर सकती है, और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय के द्वारा भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उसके बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरियट ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद से प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और उसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। एडवर्ड कोक ने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। डी लोमे लिखता है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इसके अतिरिक्त वो चाहे जैसा कानून बना सकती है। डी लोमे आगे लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद चाहे तो नीली आंखों वाले बच्चों को मारने का भी कानून बना सकती है। सर्वप्रथम हम यहाँ इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानून को वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। ग्रेट ब्रिटेन की संसद की श्रोता का यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है, और इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यदि वह संविधान की भावना के विपरीत हो तब ऐसा कानून रद्द कर दिया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में किसी भी न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। डाइसी ने कहा है कि संसद की संप्रभुता कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। संसद की संप्रभुता के प्रमुखतः तीन पहलू हैं। सर्वप्रथम, ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो ब्रिटेन की संसद नहीं बना सकती हो। ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। यह राजगद्दी के अधिकारी को निश्चित कर सकती है, नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है, सम्राट को गद्दी से उतार सकती है, स्वयं अपना जीवन काल बढ़ा सकती है इत्यादि। इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामुद्रिक आदि सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा है, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन की संसद न केवल साधारण विधियाँ ही निर्मित कर सकती है बल्कि संविधान में संशोधन भी कर सकती है, और वो पूर्व में बनाए गए अपने संविधान में संशोधनों को रद्द कर सकती है। वर्ण या संवैधानिक विधियाँ भी बना सकती है। वह संविधान में बड़े से बड़े संशोधन कर सकती है। वह पूरी शासन प्रणाली को बदल सकती है। उदाहरणार्थ, यदि वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है या लाल सभा को समाप्त कर सकती है। संसद की विधियाँ सर्वोच्च है, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। संसद के द्वारा पारित कानून सर्वोच्च है,
इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वे अनैतिक, अतार्किक या गैरकानूनी मालूम पड़े। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद कानूनी दृष्टि से संप्रभु है। अब देखिए कि ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता का अर्थ समझने के बाद एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ब्रिटेन में वर्तमान में संसद संप्रभु है। फाइनर, कैसिवियर और लास्की जैसे विद्वान ये कहते हैं कि ब्रिटेन में वर्तमान में संसदीय शासन व्यवस्था और संसद का जमाना लल चुका है और संसद की शक्ति में धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। डीके ऑफ द लेजिस्लेशन, व्यवस्थापन की शक्ति में भी धीरे धीरे कमी आ रही है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो रही है। तो संसदीय संप्रभुता पर वर्तमान में क्या क्या लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वर्तमान समय में संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है और धीरे धीरे संसद कैबिनेट की एक कठपुतली बनकर रह गई है। संसद की संप्रभुता एक कानूनी पहली बन गई है और वह रबड़ की मुहर मात्र बन गई है। रैमजे ने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत अधिक कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद द्वारा नहीं बनाए जाते अपितु कैबिनेट के नेतृत्व में ही बनाए जाते हैं और वर्तमान में सरकारी विधेयक मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा तैयार करके संसद के सामने पेश किए जाते हैं और संसद मात्र उसको पारित करने वाली एक संस्था बन गई है। कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवा लेती है। तो संक्षेप में ब्रिटेन में संसद की शक्तियों के ह्रास के क्या कारण हैं या संसद की सर्वोच्चता पर क्या सीमाएं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे प्रथम है विस्तृत चुनाव क्षेत्र। इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत है। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन में बंधा रहना पड़ता है। इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। सदस्य को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। दूसरा बिंदु है संसद की शक्ति के ह्रास के कारणों में प्रदत्त विधायन। संसद की शक्ति के ह्रास का एक अन्य कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रदत्त विधायन है। प्रदत्त व्यवस्थापन का तात्पर्य है कि वर्तमान में संसद के पास समय की कमी है, लोक कल्याणकारी राज्य के कारण कार्यों में अधिकता हो रही है तथा कानून की पेचीदगियां और जटिलताएं ऐसी चीज़ है जिसके कारण संसद वर्तमान में कानून के मोटी रूपरेखा या अस्थि पंजर के समान होता है, जो उसमें मोटी रूपरेखा का निर्माण करता है। उसमें नियमों एवं उप नियमों की एक मोटी श्रृंखला होती है जिसका निर्माण प्रायः मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है और इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण संसद की शक्ति में ह्रास हुआ है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुआ है। वित्तीय नियंत्रण में ह्रास। मंत्रिमंडल ही वर्तमान में वार्षिक बजट तैयार करता है, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता है, वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है। नियम यह है कि सदन बजट को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में वह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे संसद की स्थिति विकट हो गई है। इसके अलावा संसद की प्रक्रिया, संसद में जो विधेयक पेश होते हैं उनमें से अधिकतर सरकारी विधेयक होते हैं और सदन का अधिकतर समय उन्हीं पर विचार करने में लग जाता है। निजी सदस्यों के द्वारा विधेयकों पर विचार विमर्श करने के लिए सदन के पास समय कम रहता है और वर्तमान में ब्रिटेन में कंगारू समापन और गिलोटिन समापन इत्यादि के द्वारा सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त किया जाता है और विधेयकों को पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में संसद की शक्ति पर्याप्त कम हुई है। जेनिंग्स से लिखा है कि अब व्यक्तिवाद के युग का अंत हो चुका है। आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे विधेयक पेश करती है जिनको ग्लैडस्टन तथा डिजरायली समाजवादी बतलाते हैं और जिनसे कोबडन तथा मिल को दुख होता है। संसद की शक्तियों के ह्रास होने से उसकी संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है और संसद की संप्रभुता शक्ति पर निम्नलिखित अन्य प्रतिबंध भी है। सर्वप्रथम प्रतिबंध जनमत का। संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी विधि के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता और जनमत के उल्लंघन का अर्थ संसद के लिए आत्मघात के तुल्य ही होता है। दूसरा होता है नैतिक बंधन।
संसद अपनी वैधानिक संप्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद इतनी सर्वोच्च है कि वो चाहे तो नीली आंखों वाले बच्चों को मारने का कानून बना सकती है, लेकिन डाइसी लिखते हैं कि कोई बेवकूफ़ संसद ही ऐसा कानून बनाएगी और बेवकूफ़ जनमति ऐसे कानूनों को स्वीकार करेगा। परंपराएं। ब्रिटिश राज्य व्यवस्थाओं में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो सुस्थापित परंपराओं के प्रतिकूल हो। यदि ऐसा किया गया तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाएगी। यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तथा संसद कानून द्वारा उसमें रद्दोबदल कर सकती है तो ब्रिटेन का जनमत उसके विरुद्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद की संप्रभुता शक्ति सीमित हो जाती है। जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है उसे ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किसी नियमों का निर्माण नहीं कर सकती। उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इंग्लैंड की संसद कानूनी दृष्टि से ही संप्रभु हो, किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित हो चुकी है। यह ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर का भी एक उदाहरण है। सिद्धांत में ब्रिटिश संसद संप्रभु है, परंतु व्यवहार में कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो रही है और ब्रिटेन की संसद की शक्ति सीमित हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद।